नमस्कार दोस्तों, आज हम आर्थर की कहानी देखने वाले हैं। आर्थर हमसे ये कहते हैं कि ये तकरीबन 3 साल पुरानी घटना है 2018 की। उस वक्त ये हुआ था एक दिन कि वो अपने कार से एक रास्ते से जा रहे थे और वहाँ पर उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। वो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था कि 1-2 सेकंड में ही वो कह रहे थे उतना भी मेरे पास वक्त नहीं था और वो अचानक घायल हो गए और वो उनको इतना लगा कि वो बेहोश हो गए। इसके बाद आर्थर ये कहते हैं कि उनकी जो सोल थी, उनकी जो आत्मा थी, वो शरीर से ऊपर ऊपर जा रही थी और जब आर्थर ने नीचे देखा तो वो कह रही थी कि मुझे अपना शरीर जो ऐसा मूर्छित पड़ा हुआ है वो दिख रहा था और वो ऊपर ऐसे लटक रहे थे या फिर ऐसा तैर रहे थे, तरंग रहे थे। और इसके बाद वो ये कहते हैं कि मुझे लोग वहाँ पर नीचे दिख रहे हैं कि जाकर आर्थर को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनके शरीर के साथ। लेकिन आर्थर ये कहते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। आर्थर ये कहते हैं कि मैं एकदम थोड़ा सा डर भी रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर और मेरा शरीर वहाँ पर, मैं जिंदा हूँ या फिर इस दुनिया से चला गया हूँ। लेकिन आर्थर ये कहते हैं कि उनके सामने बहुत ही बड़ी पवित्र आत्मा को उन्होंने देखा। वो पवित्र आत्मा जो थी वो कहीं ना कहीं उनको एक उनके यहाँ से कुछ ऐसी शक्ति प्रदान कर रही थी या फिर उनके यहाँ से कुछ उनको ऐसा कुछ शक्ति भेज रही थी, जैसे कि उनको बहुत ही वो कह रहे थे कि वो प्रकाश मेरे तरफ जब आ रहा था तब उनको ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। वो बहुत ही खुशनुमा एहसास था उनके लिए। और आर्थर ये कहते कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इन सारी चीज़ों से। और आर्थर बाद में ये कहते हैं कि ऐसा थोड़ा सा देर ये सिलसिला चला और बाद में आर्थर को यह भी पता चला कि वो सिर्फ एक ही पवित्र आत्मा वहाँ पर नहीं थी, बल्कि उनके चारों तरफ बहुत सारी पवित्र आत्माएं थी। उनमें से कुछ आत्माओं को आर्थर जानते भी थे, ऐसे वो कहते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो पहचान नहीं पाए कि आखिर वो कौन थे। लेकिन आर्थर ये कहते हैं कि उनके चेहरे पर एक मेरे लिए प्यार दिख रहा था, एक इज्जत, एक सम्मान दिख रहा था। और आर्थर ये कहते हैं कि बाद में वो सारा चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई और जब उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे, बहुत ज़्यादा लगा था उनको, और तब उनकी आत्मा फिर से नीचे नीचे आ गई और वो सारी जो आत्माएं थी वो धूमिल होती गई। इन्होंने पहले तो क्लियर देख पा रहे थे उनको, लेकिन वो धूमिल धीरे धीरे हो गई। और उसके बाद इनको स्ट्रेचर से जहाँ पर लेकर जा रहे थे और तभी उनकी जो आत्मा थी उनके शरीर में फिर से चली गई। आर्थर ये कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने मेरे आत्मा को फिर से शरीर में डाला, ऐसा उनको कुछ लगा। और आर्थर बाद में ये कहते हैं दोस्तों कि उनको बाद में अस्पताल लेकर गए, लेकिन शरीर में आने के बाद डायरेक्टली उनको होश तब नहीं आया था, वो मूर्छित अवस्था में ही थे। लेकिन जब उनको होश में आए तब वो अस्पताल में थे। लेकिन आर्थर ये कहते हैं कि ये सारी जब चीज़ें उन्होंने डॉक्टर से कही तो उन्होंने यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम होगा या फिर तुम्हें कोई सपने जैसा कुछ हुआ होगा बेहोशी में। लेकिन आर्थर ये कहते हैं कि वहाँ के सारे अनुभव मैंने जीवंत तरीके से, लाइव तरीके से एकदम देखे थे। और वहाँ के जो लोग उनको मदद कर रहे थे, ये बाद में ठीक होने के बाद उनसे भी जाकर मिले तो उन्होंने भी कहा कि हाँ तुम बराबर कह रहे हो, क्योंकि पहले तो आर्थर उनको नहीं देखा था और डायरेक्ट वो जब अस्पताल में होश में आए तब उन्होंने उन इंसान को देखा था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने भी क्रॉस चेक करने के बाद उनको पता चली कि नहीं, ये सच्चा अनुभव है। और इसके बाद जब एनडी के बहुत सारे अनुभव उन्होंने देखे तब ऐसा तो अनुभव बहुत सारे लोगों को हुआ था। तो आर्थर को पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं उनके पीछे बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारे उनको प्यार करने वाले आत्माएं हैं। तो इस तरीके से जो कहानी है वो आर्थर की है। और आर्थर ये कहते हैं कि अब मैं मौत से वगैरह ज़्यादा नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ पवित्र आत्माएं हमेशा मुझे अपने पास रखेंगी और मैं हमेशा उनके साथ खुश रहूँगा। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है सबसे बड़ी सीख हमें ये देती है, जैसे बहुत लोग अपने जीवन में अपने आप को अकेला समझते हैं, तो आप ज़रा भी चिंता मत करना, हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हमें सच्चा प्यार करने वाले लोग और हमारा अच्छा चाहने वाले लोग हमारे सामने ज़रूर आएंगे। लोग वो आत्मा की अवस्था में भी हो सकते हैं, या फिर पृथ्वी पर भी आपने ऐसे कुछ लोगों को देखा होगा जो निस्वार्थ रीति से हमें मदद करते हैं, कभी कभी हमसे अच्छे से बात कर दे। तो ऐसे भी लोग, मैं इनको पवित्र आत्मा ही कहूँगा, जो निस्वार्थ रीति से दूसरे को मदद करते। तो इस तरीके से दोस्तों, निस्वार्थ रीति से अगर हम भी किसी की मदद करते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात हुई एक आत्मा के लिए, उसके उद्धार के लिए। तो इस तरीके से अगर हम जीते हैं तो बहुत लोगों का हम भी अच्छा कर सकते हैं और बहुत लोग हमारा भी। तो इस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा और हमारे आत्मा का विकास करने होगा। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में एक नए विषय को लेकर मिलते हैं। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।